अरे स्पीड रेसर्स, क्या आपको पता है कि आम बगीचे के घोंघे का वर्ल्ड रिकॉर्ड है? सच है, लेकिन तेज होने के लिए नहीं। ये असल में दुनिया का सबसे धीमा जीव है। हम यहाँ सुपर स्लोमो की बात कर रहे हैं। जरा सोचो, एक ऐसा जीव जिसे फुटबॉल फील्ड जितनी दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है। घोंघे की जिंदगी ऐसी ही होती है, लेकिन उनकी धीमी गति को कमजोरी मत समझना। घोंघे लाखों सालों से हैं और आगे भी रहेंगे। तो चलिए घोंघे की आकर्षक दुनिया को करीब से देखते हैं और जानते हैं कि कभी कभी धीरे और स्थिर गति से ही रेस क्यों जीती जाती है। चलिए थोड़ा सा साइंटिफिक होते हैं, लेकिन मजेदार तरीके से। वादा है, घोंघे जो अक्सर धीमे और शांत प्राणी माने जाते हैं, उनके चलने का तरीका वाकई में अनोखा और दिलचस्प है। घोंघे एक मजबूत मांसपेशी का उपयोग करके चलते हैं, जिसे पैर कहते हैं। यह पैर उनके शरीर के निचले हिस्से में होता है और यह उनके चलने का मुख्य साधन है। इसे एक चिपचिपा मांसल पैड समझो जो उनके पेट के साथ चलता है। यह पैड न केवल उन्हें सतह पर पकड़ बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह उनके चलने की प्रक्रिया को भी सुगम बनाता है। यह पैर लहरों में सिकुड़ता और फैलता है, जिससे घोंघा आगे बढ़ता है। यह प्रक्रिया धीमी लेकिन बेहद प्रभावी होती है और इसे मस्कुलर वेव मूवमेंट कहा जाता है। यह उनके शरीर में चलने वाली धीमी गति की लहर जैसा है। यह लहरें उनके शरीर के पिछले हिस्से से शुरू होकर आगे की ओर बढ़ती हैं, जिससे घोंघा धीरे धीरे आगे खिसकता है। अब आप सोच रहे होंगे, उनके पैर कहां हैं? दरअसल घोंघों के पैर उनके शरीर के नीचे होते हैं और यह उनके पूरे शरीर को सहारा देते हैं। खैर, घोंघों के पैर हमारे जैसे नहीं होते। यह एक सपाट और मांसल संरचना है जो उनके शरीर के निचले हिस्से में फैली होती है। यह पैर न केवल उन्हें चलने में मदद करता है, बल्कि यह उन्हें सतह पर स्थिरता भी प्रदान करता है। वे घूमने के लिए पूरी तरह से इस अद्भुत मांसपेशीय पैर पर निर्भर करते हैं। यह पैर उन्हें विभिन्न सतहों पर चलने में सक्षम बनाता है, चाहे वह चिकनी हो, खुरदरी हो या गीली हो। और मानो या न मानो, चलने के इस सरल लेकिन प्रभावी तरीके ने घोंघों को दुनिया भर के विविध वातावरण में पनपने में मदद की है। चाहे वह घने जंगल हो, सूखे रेगिस्तान हो या फिर नम और गीले इलाके, घोंघे हर जगह अपने अनोखे चलने के तरीके से ढल जाते हैं। यह उनकी अद्भुत अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। चलिए स्लाइम के बारे में बात करते हैं। यह चिपचिपा पदार्थ, जिसे हम म्यूकस कहते हैं, घोंघों के लिए सिर्फ एक साधारण तरल नहीं है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, वह चिपचिपा गुई पदार्थ जिसे घोंघे पीछे छोड़ जाते हैं, उसे म्यूकस कहते हैं। यह म्यूकस न केवल उनके चलने का माध्यम है, बल्कि उनके पर्यावरण के साथ संवाद करने का एक तरीका भी है, और यह उनका सीक्रेट वेपन है। यह म्यूकस उन्हें न केवल सतहों पर सरकने में मदद करता है, बल्कि उन्हें शिकारियों से बचाने में भी सहायक होता है। यह स्लाइम सिर्फ घिनौना नहीं है, यह उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है। म्यूकस में ऐसे गुण होते हैं जो घोंघों को खतरनाक सतहों पर भी सुरक्षित रखते हैं। सबसे पहले, म्यूकस एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे घोंघे बिना चोट के खुरदरी सतहों पर सरक सकते हैं। यह उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो उन्हें सतहों की कठोरता से बचाता है। यह उनकी अपनी पर्सनल स्लिप और स्लाइड की तरह है। चाहे सतह गीली हो या सूखी, म्यूकस उन्हें हर स्थिति में आरामदायक मूवमेंट प्रदान करता है। दूसरा, यह उन्हें सतहों पर चिपके रहने में मदद करता है, यहां तक कि उल्टा भी। यह म्यूकस उन्हें गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने की शक्ति देता है। म्यूकस सक्शन पैदा करता है, जिससे वे दीवारों पर चढ़ सकते हैं। यह उन्हें ऊंचाई पर पहुंचने और भोजन की तलाश में मदद करता है। तो अगली बार जब आप घोंघे का स्लाइम ट्रेल देखें, तो याद रखें कि यह सिर्फ गंदगी नहीं है, यह उनके अद्भुत अनुकूलन क्षमता का संकेत है। यह म्यूकस उनके जीवन का आधार है, जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करता है। घोंघों की इस अनोखी विशेषता को सराहना न भूलें। अब उनकी महान धीमी गति पर वापस। घोंघे इतने धीमे क्यों होते हैं? खैर, एक शब्द, एफिशिएंसी। धीरे धीरे चलने से वे एनर्जी बचा पाते हैं। जरा सोचो, दौड़ने में बहुत एनर्जी लगती है और हर कोई इसके लिए नहीं बना है। घोंघे धीमी गति से चलकर अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। उनकी धीमी गति उन्हें बिना थके लंबी दूरी तय करने और अपने परिवेश का पता लगाने की अनुमति देती है। वे सबसे बड़े एनर्जी सेविंग चैंपियन हैं। सेक्शन 5, स्लाइम का निशान।
सिर्फ गंदगी से ज्यादा। घोंघे के स्लाइम ट्रेल्स को देखकर आपको शायद लगे कि यह सिर्फ एक गंदा निशान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह निशान उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? याद है वो स्लाइम का निशान? यह सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि यह घोंघों के लिए एक अनोखा उपकरण है। यह उनके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। खैर, यह सिर्फ चलने के लिए नहीं है, यह उनके पर्सनल मैसेज बोर्ड जैसा है। यह ट्रेल्स उनके लिए एक तरह का नक्शा है जो उन्हें रास्ता दिखाने और उनकी दुनिया को समझने में मदद करता है। घोंघे अपने स्लाइम में केमिकल्स छोड़ते हैं जो उनके लिए संदेशों को संचारित करने का काम करते हैं। यह केमिकल्स उनके ट्रेल्स को और भी खास बनाते हैं, जिससे एक ऐसा निशान बनता है जिसे दूसरे घोंघे पहचान सकते हैं। यह ट्रेल्स उनके लिए एक तरह का संवाद माध्यम है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। ये केमिकल मैसेज, आपको पता है, उन्हें साथी खोजने, भोजन के स्रोतों का पता लगाने और यहां तक कि एक दूसरे को खतरे से आगाह करने में मदद करते हैं। यह उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। भोजन के स्रोतों का पता लगाने के लिए घोंघे अपने साथी के ट्रेल्स का अनुसरण करते हैं। यह उन्हें सही दिशा में ले जाता है और ऊर्जा बचाने में मदद करता है। और जब खतरे की बात आती है तो ये ट्रेल्स उन्हें सतर्क रहने में मदद करते हैं। यह उनके लिए एक चेतावनी संकेत की तरह काम करता है। यह उनकी अपनी सीक्रेट भाषा की तरह है जो स्लाइम में लिखी जाती है। यह भाषा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने का मौका देती है। सोचिए, एक ऐसा संदेश जो न तो शब्दों में है और न ही ध्वनि में, बल्कि एक अदृश्य केमिकल कोड में है। यह कितना अद्भुत है ना? इसलिए भले ही यह हमें गंदा लगे, यह उनके लिए एक अनमोल साधन है। यह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वह स्लाइम ट्रेल वास्तव में एक बहुत ही परिष्कृत संचार प्रणाली है जो घोंघों को जोड़ती है और उनकी दुनिया को नेविगेट करने में मदद करती है। यह उनके लिए एक जीवन रेखा की तरह है। ये ट्रेल्स न केवल उनके लिए रास्ता बनाते हैं, बल्कि उनके जीवन को व्यवस्थित और सुरक्षित भी रखते हैं। यह उनके अस्तित्व का आधार है। तो अगली बार जब आप किसी घोंघे का स्लाइम ट्रेल देखें तो इसे सिर्फ गंदगी न समझें। यह उनके जीवन का एक जादुई हिस्सा है जो हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता की याद दिलाता है। सेक्शन 6, घर प्यारा घर, पीठ पर उनका घर। घोंघे अपने घर अपनी पीठ पर ढोते हैं। वह सुंदर सर्पिल खोल उन्हें शिकारियों और मौसम से सुरक्षा प्रदान करता है। यह उनके अपने पोर्टेबल किले जैसा है। खतरा होने पर घोंघा अपने खोल में वापस जा सकता है। प्रवेश द्वार को म्यूकस की एक परत से बंद कर देता है। एक सुरक्षित जगह की बात करें, खोल उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है और उन्हें सूखने से रोकता है, जो उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7, शिकारियों से सावधान घोंघे के बचाव के तरीके। हालांकि उनकी धीमी गति एक नुकसान की तरह लग सकती है, घोंघों के पास अपनी आस्तीन ऊपर या यूं कहें अपने खोल के नीचे और भी तरकीबें हैं। उनका स्लाइम गति में सहायता करने के अलावा शिकारियों को भी रोक सकता है। चिपचिपा म्यूकस शिकारियों के लिए उन्हें पकड़ना और निगलना मुश्किल बना देता है। कुछ घोंघे प्रजातियां रक्षा तंत्र के रूप में जहरीला स्लाइम भी पैदा करती हैं। कमजोरी को ताकत में बदलने की बात करें। सेक्शन 8, धीमी गति में फलना फूलना, पर्यावरण के अनुसार ढलना। बगीचों से लेकर जंगलों, रेगिस्तानों से लेकर पहाड़ों तक घोंघे विविध वातावरण में पनपने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। जीवन के प्रति उनके धीमे और स्थिर दृष्टिकोण ने उन्हें दुनिया भर में आवासों का उपनिवेश बनाने की अनुमति दी है। ऊर्जा बचाने की उनकी क्षमता, उनके सुरक्षात्मक खोल और उनके अनोखे रक्षा तंत्र, ये सभी लाखों वर्षों में उनके उल्लेखनीय अस्तित्व में योगदान करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी घोंघे का सामना करें तो उसकी अविश्वसनीय यात्रा और उन उल्लेखनीय अनुकूलनों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें जिन्होंने उसे तेज तर्रार दुनिया में फलने फूलने की अनुमति दी है। सेक्शन 9, घोंघे का सम्मान करें, बड़े सबक वाला एक छोटा जीव। घोंघे छोटे और धीमे हो सकते हैं, लेकिन वे हमें धैर्य, लचीलापन और जीवन की सरल गति की सुंदरता के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अपना समय लेना, यात्रा की सराहना करना और अपनी अनूठी क्षमताओं में ताकत पाना ठीक है। तो आइए हम सभी घोंघे की किताब से एक पन्ना लें और धीमी गति से जीने की सुंदरता को अपनाएं। आखिरकार गति के प्रति जुनूनी दुनिया में कभी-कभी सबसे बड़ी यात्राएं
एक धीमे स्थिर कदम से तय की जाती हैं।